तो फाइनली आयरा और काम्यार का निकाह हो चुका। अब ऐसे में ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के बजाय आपको बोरिंग दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब जो होगा वो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अब आयरा के साथ काम्यार क्या कुछ करने वाला है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए, काफ़ी लंबे टाइम के साथ हमें इंतजार था कि आयरा और काम्यार की शादी हो जाए, तो फाइनली शादी हो गई। लेकिन अब शादी के बाद जिस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरेगी वो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, बार बार हर एक बात पे, छोटी बात पे लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होगा आखिर? क्योंकि अब काम्यार जो है आयरा से बदला लेना चाहता है और आयरा को दिखाना चाहता है, आयरा को अजियत देना चाहता है, ताकि वो सीखे समझे कि उसने मुझे कितनी बड़ी अजियत दी थी शादी वाले दिन इनकार करके या फिर मेरा यकीन तोड़ के। तो अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड कुछ आपको इस तरह से दिखाई जाएगी। काम्यार जो है वो वैसे भी अपनी मर्जी से सोता है और मर्जी से उठता है, लेकिन आयरा जो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम पे उठती है और टाइम पे अपनी कॉलेज जाती है या फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अब आयरा इस घर के अंदर आ चुकी है। तो अब आयरा चाहेगी कि मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, लेकिन काम्यार जो हो चाहेगा कि मेरी मर्जी से सब कुछ हो। तो अब ऐसे में दोनों की बहुत ही ज़्यादा हर एक बात में लड़ाई होने वाली है। और ऐसे में काम्यार वैसे भी किसी को बर्दाश्त नहीं करता, तो काम्यार अब बहुत ही सख्त लहजे के साथ आयरा के साथ बात करेगा। और आयरा भी जो है वो भी किसी से कम नहीं है, तो आयरा भी बहुत ही सख्त लहजे के साथ उसको जवाब देगी। वो कुछ इस तरह से कि भाई आयरा जब सबसे पहले सुबह उठेगी और दादी से मुलाकात होगी, तो वो उस दादी से पूछेगी कि भाई काम्यार जो वो पहले ही आज लेट हो चुका है या फिर हमेशा से ऐसा होता है। तो यहाँ पर उसकी जो दादी है वो जवाब देगी कि भाई काम्यार जो है पहले ठीक था, लेकिन तुमसे यहाँ पर जिस तरह से कहानी फिर क्रिएट हुई है उसके बाद ये बिल्कुल इसका ज़हनी जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपनी मर्जी से आता जाता है, इसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पर आयरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि भाई आप लोगों में से किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको उठा सको। तो यहाँ पर आयरा जो है वो हिम्मत करेगी और सीधा आएगी काम्यार को उठाने के लिए। अब जब काम्यार को उठाने के लिए आएगी तो काम्यार को ये सोचकर बड़ी हैरानी होगी कि इसकी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे उठाया। तो यहाँ पर इसी बात पे हो जाएगी लड़ाई और काम्यार कहेगा कि तुम्हें मसला क्या है, क्योंकि काम्यार का जो रिएक्शन होगा वो आयरा बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। लेकिन आयरा भी, मैंने आपको कहा कि किसी से कम नहीं, तो वो भी अपनी जवाब से ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर काम्यार जो है और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसके अंदर गुस्से की जो खून की ये जो नसें हैं और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगी और ऐसे में काम्यार जो है बहुत कुछ बोलेगा आयरा को। अब आयरा बोलेगी कि मैं भी अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ आई हूँ, अपनी मर्जी से रहूँगी। लेकिन काम्यार कहेगा नहीं, अपनी मर्जी से तुम शादी करके आई हो तो अब तुम्हें मुझे अपनी मर्जी से चलाना पड़ेगा और तुम्हें मेरी मर्जी माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आयरा और काम्यार की लड़ाई हो जाएगी और ऐसे में काम्यार जो है गुस्से से चला जाएगा बाहर, क्योंकि आयरा नहीं चाहती कि वो मज़ीद ज़्यादा घर में रहे। और आयरा जिस तरह से उससे बात करती है तो ऐसे काम्यार जो है वो बाहर कुछ बेहतर माहौल देखने के लिए बाहर जाएगा। अब बाहर जाने से पहले वो बदला लेगा हमारी जो फरिया है। फरिया से वो पहले बदला तो ले चुका है, लेकिन उससे डराया था। अब फिर से एक बार उसको डराने वाला है ताकि वो अपनी तरफ उसको खींच ले, या फिर हो सकता है वो कोई और सच्चाई सबके सामने बता दे। तो ऐसे में हो सकता है उसके लिए उसको वो मजबूर करे। तो अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब कुछ इस तरह से होगा कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि काम्यार जो है इस लड़ाई के बाद चला जाएगा बाहर, और बाहर जाने के बाद फरिया को फ़ोन करेगा कि भाई मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। अब ऐसे में ये सुनकर फरिया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि एक काम्यार ने अभी आयरा से शादी की है और वो फिर मुझे बुला रहा है कि तुम आ जाओ, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो ये सुनकर आयरा तो बहुत ही जल्दी तैयार होकर आ जाएगी, गाड़ी में बैठ जाएगी। अब ऐसे में फरिया नहीं जानती कि काम्यार उसके साथ क्या कुछ करने वाला है। काम्यार उसको बताएगा कि भाई मैंने जो तुम्हें सज़ा दी वो बहुत ही कम थी, मेरे ख्याल में थोड़ी सज़ा और भी देनी चाहिए। अब ऐसे में वो जानबूझकर गाड़ी को भगाएगा, जानबूझकर हो सकता है किसी गाड़ी से वो टक्कर मार दे, या फिर हो सकता है किसी गाड़ी सामने किसी खंबे से जाकर टकरा जाए। और ऐसे में वो फिर से फरिया को जो है और ज़्यादा टेंशन में लाए, डिप्रेशन में लाए, ताकि वो अपनी अजियत को जो है पूरा कर सके। तो ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगे। तो दूसरी तरफ देखा जाएगा तो भाई आयरा का जो माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ तो चुके हैं, वो अब भुला नहीं सकते ना। उन्होंने कहा तो है कि तुम शक्ल नहीं दिखाना,
घर पर नहीं आना, क्योंकि फिर से तुम मुझे याद आओगी और मुझे यकीन नहीं आता कि ये जो काम्यार है ये तुम्हारे साथ ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजरती है। तो ऐसे में इसके माँ बाप जो है वो पहले ही ये सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आयरा ने अपनी मर्जी चलाई है। तो जाहिर सी बात है, जब अपनी मर्जी चलाई तो अपना दुख भी तो अब खुद ही सहने पड़ेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी चलाते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ अपनी मर्जी से सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मजबूरन सह रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही इतनी लंबी है या बड़ी है, तो फिर उसके बाद आपको बर्दाश्त भी उतना ही करना पड़ेगा। तो ठीक आयरा के साथ भी बिल्कुल ऐसा होने वाला है। आयरा को बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। आयरा अब यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी। उसको अंदाज़ा होगा कि भाई जिस तरह से काम्यार दिखता था वैसा है नहीं, और काम्यार के अंदर जो बातें हैं वो असल में कुछ इस तरह से हैं, वो सामने किस तरह से दिखता था। लेकिन आयरा को ये नहीं मालूम कि जिस तरह से काम्यार उसके साथ अजियत से बात करता है वो आयरा को यकीन नहीं आता ना, क्योंकि आयरा प्यार मोहब्बत से उसको मिली थी, प्यार मोहब्बत से बातें करते थे। अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, वो हर वक्त नफरत में रहेंगे, और ऐसे में इस ड्रामे को ऐसे ही घसीटा जाएगा। और पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ क्यों नहीं चल सकते। वो हर वक्त लड़ाई होती है या कहीं क्या कुछ हो जाता है, कहीं क्या कुछ और हो जाता है, और ऐसे में ड्रामे को हमेशा से ऐसा ही दिखाया जाता है। कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा से हर एक एपिसोड में प्यार मोहब्बत की कहानी दिखाई जाए, उसके बाद बहुत कुछ धीमे धीमे दिखा के इस ड्रामे को एंड कर दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी ड्रामे को भी पाकिस्तानी बाकी ड्रामों की तरह घसीटा जाएगा। अब ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इस ड्रामे के ऊपर मैं नज़र कर बैठा हूँ कि आगे की कहानी किस तरफ पलटती है, आगे क्या कुछ होता है, ये आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन सा दूसरा ड्रामा है जिस पर आप रिव्यू देखना चाहते हैं मेरी इस चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस ड्रामे पर ज़रूर रिव्यू करूँगा। और ऐसे ही ड्रामा रिव्यू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।